हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम मॉक टेस्ट नंबर 10 के बहुत ही बेहतरीन गजब के सवाल लेकर आए हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है स्पेशल फॉर यूपी पुलिस और इसके अलावा एसएससी जीडी के लिए फोकस की गई है और बहुत ही जबरदस्त सवाल है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। देखिए स्क्रीन के सामने आपका पहला सवाल आ चुका है। जरा इस सवाल को पढ़िएगा बेटा, ये थोड़ी सी लैंग्वेज लेंदी है लेकिन ये सवाल किस चैप्टर का भी, ये कैलेंडर का है ना, कैलेंडर का है। जरा इसको पढ़िए, देखिए क्या इस सवाल का आंसर आपको आएगा। चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सप्ताह के किसी दिन दोपहर बाद, मतलब कोई एक दिन रहा होगा दोपहर बाद, एक इनवार्ड क्लर्क को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर भैया प्रार्थना पत्र एक इनवार्ड क्लर्क को प्राप्त हुआ। अब क्या कह रहा है, प्राप्त हुआ, अगले दिन उसने उसे सीनियर क्लर्क की मेज पर भेज दिया। अगले दिन उसने एक सीनियर क्लर्क की मेज पर भेज दिया, यहाँ पर सीनियर क्लर्क की मेज पर भेज दिया, ठीक है। अब भेजने के बाद क्या हुआ, उस दिन वह सीनियर क्लर्क छुट्टी पर था, यानी जिस दिन भेजा गया इस दिन सीनियर क्लर्क था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। और जब था नहीं तो कोई बात नहीं, सीनियर क्लर्क ने अगले दिन शाम को एक प्रार्थना पत्र डेस्क ऑफिसर भेजा। जब अगले दिन सीनियर क्लर्क आया तो उसने क्या किया, शाम को ही प्रार्थना पत्र क्या हुआ, डेस्क ऑफिसर के पास भेज दिया। डेस्क ऑफिसर के पास इसी दिन प्राप्त हो गया, शाम को उसी दिन प्राप्त हो गया। और डेस्क ऑफिसर ने क्या किया, उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उस पर कार्रवाई कर दिया, शुक्रवार को यहाँ पर कार्रवाई हो गई। अब तो पूछा गया प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ, तो भैया ये शुक्र है तो ये बृहस्पति हो गया, ये कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान सा सवाल रहा होगा आपके लिए, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरे की तरफ आइए। बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया है। ये आपका सवाल जो है बेटा रैंकिंग संबंधित चैप्टर से है। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, सवाल को पढ़िए जरा। बच्चों की एक पंक्ति में कशिश का बाईं ओर से पांचवा, भैया बायां छोर हमने कई बार बताया, हमारा बायां इसका बायां, हमारा दायां इसका दायां, सेम। अगर मेरे पास ये बायां आता है तो बायां ये, तो बाईं छोर से कशिश जो है वो पांचवें स्थान पर है। आगे क्या कर, तथा मोना का दाईं ओर छठा है, भैया दाएं छोड़िए, दाएं छोर से मोना छठे स्थान पर है। अब आगे क्या कर रहा है, दाएं छठे स्थान, यदि वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, आपस भैया इंटरचेंज कर दिया, बदल लिए, तो कशिश का बाईं ओर से 13वां स्थान हो जाता। तो कशिश जो 5वें नंबर पे था, अब बाईं ओर से कौन सा नंबर पे हो गया भैया, कशिश 13 नंबर पे हो गया। क्लियर। तो पूछा गया मोना का दाईं ओर से स्थान कौन सा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा रैंकिंग चैप्टर ना पढ़ा हुआ, हमारे जाके चैनल पे पढ़ ले रैंकिंग चैप्टर, अभी पिछले संडे को कंप्लीट कराया है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब पूछा कि मोना दाईं ओर से स्थान, अच्छा पहले गौर से देखिए बेटा, इस सवाल का आंसर कैसे करिए। कशिश का बाईं ओर से पांचवा था, हम ट्रिक बताएंगे आपको। अब 5 से 13 हुआ, तो यानी 5 में कितना जोड़े कि 13 हो जाए, 8, है ना, 8 5 13। तो जाहिर से तो मोना भी उन्हीं 8 लोगों को पार करके आएगी, तो 8 में 6 जोड़ दिया, 6 8 कितना हो गया 13, यानी मोना का दाईं ओर से नया स्थान कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है बेटा, ध्यान से देख लो भैया, क्या पूछा क्या गया भाई, मोना का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, यही तो पूछा गया है। ये सॉरी 8 से 14 होता है, 13 लिख दिया ना, यही गड़बड़ हो गया। 8 से 14 होता तो आंसर क्या हो जाएगा, 14वां हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल बेटा सही होगा। क्लियर, हमने 5 जोड़ दिया है। चलिए क्लियर आ रहा होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल तो और भी बेहतरीन है भैया, क्या दिया है सवाल, ये ध्यान से देख लीजिए। सवाल नंबर तीसरा पढ़िएगा, सवाल नंबर 13 तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। पहला शब्द क्या दिया, हेट, HAT दिया, अच्छा हैट दिया। फिर BAR बार, फिर क्या दिया बेटा, बैट, BAT बैट। फिर क्या दिया, PA, अच्छा PIN दिया है। फिर उसके बाद बात, BATH। अब आपको ये बताना है बेटा इनमें कौन सा ऐसा अच्छा लगाएंगे। पहला देखिए A है, फिर E है, फिर B है, फिर T है। अब इससे क्या लगाओगे कि एक नया वर्ड बन जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे ए वर्ड लगाते हो तो हटा टाइप लग जाएगा। हटा कुछ वर्ड होता है थोड़ी ना, हिंदी में बोलते हैं चल हटा सावन घटा, है ना, वो थोड़ी ना। और यहाँ बड़ा हो जाएगा भाई, ये बटा हो जाएगा, ये पीना हो जाएगा, ये बाथा हो जाएगा, ये क्या वर्ड है, कोई वर्ड सुना है ऐसा, ऐसा नहीं। अच्छा सेकंड ऑप्शन देखो क्या लिखा है, ई। अच्छा ई अगर लगा दो, देखो कहीं ना कहीं आपका ये हेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हेट मतलब क्या होता है बेटा, घृणा करना होता है। क्या होता है, घृणा करना होता है। अगला देख लो,
गणना करना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर ई लगा दे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BARE हो जाएगा, यानी कि 12। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, 12। 12 का मतलब क्या होता है, अंततः। क्या होता है, अंततः यानी फाइनली। बोलते हैं ना, अरे अपना फाइनली डिसीजन बताओ, दैट मीन्स 12। ठीक। अब आगे देख लो, यह बेट, BATE अगर लगा दो तो बेट का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ भैया, बेट का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। बेट, बेट का मतलब होता है भैया क्रोध करना। क्या होता है भैया, क्रोध करना। क्या होता है, लिख लो कहीं साइड में। फिर इसके बाद बताओ भैया, PI, अगर इसमें यहाँ PIN है तो अगर PINE लगा दें तो क्या होगा, जल्दी बताओ भैया, फटाक से बताओ क्या इसका मतलब क्या होता है, पता है? इसका मतलब होता है बेटा घुट घुट के मरना। क्या होता है भैया, घुट घुट के मरना। कहते नहीं है, मैं तुम बहुत तकलीफ में हूं, तुम्हारे साथ घुट घुट के जी रहा हूं मैं, है ना, ऐसे समय चल रहा। तो ये इसका मतलब क्या होता है, पाइन का मतलब क्या होता है, घुट घुट के मरना। और अगर इसी में बात में क्या ई लगा तो बेटा BATHE लग कर दें, THE कर दें तो बाथे का मतलब क्या हो जाता है, बात का मतलब होता है तैरना होता है, नहाना भी होता है, कई मीनिंग निकल आती है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द मिला आपको, ई ऑप्शन मिला है। ई से एक नया वर्ड बनेगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपको लगा देना होगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ आइए। अब ये आपके स्क्रीन के सामने सवाल नंबर 4 आ गया है। चलिए बताइए भैया क्या होगा 4 नंबर। कह रहे अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ठीक है, एक अक्षर बाईं ओर से भैया 5वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। और दाईं ओर से 12वें स्थान पर, अच्छा यही अक्षर दाईं ओर से 12वें स्थान पर भी दिया हुआ है। तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, इतना बोला गया। हमने रैंकिंग के चैप्टर में बहुत कायदे से पढ़ाया है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, L+R-1 इक्वल टोटल, है ना। तो हमने क्या बताया, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता होगी, तो उन दोनों को जोड़कर भैया उसमें एक घटाएंगे तो कुल संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो देखो एक अक्षर का बाईं ओर से 5वां दिया है और दाईं ओर से 12वां दिया, तो 12 5 17, 17 एक घटाए बेटा कितने अक्षर प्राप्त होंगे, 16 प्राप्त होंगे। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ आइए भैया। 5 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है भैया। कह रहा यदि कम्युनिकेशन में पहले, अच्छा वर्ड तो लिखे पहले यहां, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस में पहले और दूसरे, अच्छा इसमें वर्ड कितने, पहला पहला वर्ड ये है, दूसरा ये, ठीक है, पहले दूसरे, अच्छा इसको ये पहले दूसरे और तीसरे और चौथे, अच्छा तीसरे और चौथे, ठीक है, तीसरे चौथे, फिर पांचवें या छठे, अच्छा पांचवें ये छठे, फिर तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को आपस में बदल दिया, अच्छा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को भी आपस में ऐसे बदल देना है। ठीक है, गणना करने पर बदल दिया जाए तो गणना करने पर 10वां अक्षर, तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा हो ये बताना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसे ही कर देना। देखो CO लिखा है तो इसको क्या करते बेटा, OC लिख दें, इनको पलट दो भैया डबल M हो गया, इसको पलट दोगे NU हो गया, यहाँ पलटोगे CI हो जाएगा, इनको पलटोगे तो TA हो जाएगा, है ना, TA हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो OI हो जाएगा भैया, है ना, और इसको पलट देंगे SN हो जाएगा। तो दाएं से 10वां अक्षर बताना है, तो भैया दाएं तो छोड़ दिया है ना, दाएं 10वां अक्षर गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आंसर आया हमारा, N आया। तो आंसर क्या देंगे बेटा, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है उसी में आपको टिक लगा देना। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आज बहुत बढ़िया लेकर आए हैं। अभी तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत तगड़ा सवाल मिलेगा आगे, परेशान मत होइएगा, बहुत बढ़िया सवाल लेकर आए हैं आज पेपर में। अगर एग्जामिनर मॉडरेट पेपर बनाएगा तो किस तरह बनाएगा, कैसे क्वेश्चन देगा और आपको कैसे करना है, वो सब लेकर आए आज। चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 5 जिलों के एक समूह में, अब ये भी आपका ऑर्डर क्रम का आ गया चैप्टर है, ऑर्डर क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कह रहा है कि 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। हमने कई बार बताया जो बड़ा होता है उसको अपने बाएं साइड रखते हैं, जो छोटा होता है उसको दाएं साइड रख लेते हैं, है ना, हमेशा ध्यान रखना। जो चीज बड़ा हो, महंगा हो, सुंदर हो, भारी हो, टिकाऊ हो, उसको अपने लेफ्ट साइड रख लो, और जो छोटा हो, सस्ता हो, भद्दा हो, है ना, जो काला हो, उन सबको अपने दाएं साइड रखते हैं। बस इतना माइंड सेट कर लो, कभी डंडी खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना लाइन, ना ग्रेटर देन, ना लेस देन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना।
ध्यान से देखिए, अकबरपुर भैया फतेहपुर से छोटा है तो फतेहपुर भैया बड़ा है, तो फतेहपुर आप यहाँ पे लिख लो, क्या दिक्कत, फतेहपुर बड़ा है, अकबरपुर छोटा, तो अकबरपुर, अकबरपुर यहाँ आप लिख लो, ठीक है ना, अकबरपुर छोटा हो गया। आगे क्या करा, धनबाद पलामू से बड़ा है और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा, और बाराबंकी भैया फतेहपुर से बड़ा, तो भैया बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, तो बाराबंकी आप यहाँ लिख दो, बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। धनबाद वाला अभी लाइन छोड़ दिया मैं, ठीक है ना, फतेहपुर से बड़ा, किंतु इतना बड़ा नहीं है कि जितना पलामू है, यानी कि बाराबंकी इतना बड़ा, बाराबंकी पलामू से बड़ा नहीं, तो पलामू से कहने का बाराबंकी छोटा होगा, तो है ना, पलामू से छोटा होगा, तो भैया पलामू कहीं ना कहीं यहाँ लिख दो भैया। आगे क्या कह रहा है, धनबाद पलामू से बड़ा है, तो भैया धनबाद पलामू यहाँ है, तो धनबाद यहाँ आ गया आपका, है ना, धनबाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है, धनबाद पलामू से बड़ा है। अब आगे क्या कह रहा है, कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला कौन है भैया, धनबाद आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद देंगे, यानी सी ऑप्शन दिया, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए भैया, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते भैया, सवाल नंबर आ जाइए 7 की तरफ आइए। 7 नंबर देख लीजिए, ये आपका अल्फाबेट सीरीज चैप्टर का आ गया। पिछले ही संडे को हमने इस चैप्टर के बारे में पूरी तरह से क्लियर किया था। जिन भाइयों ने अभी तक ना पढ़ा हो हमारा चैप्टर नया, उसमें अल्फाबेट सीरीज का एक ही क्लास में हमने पूरा टॉपिक इसका खत्म किया है, तो पढ़ ले। डायरेक्शन का भी हम पिछली क्लास में करा चुके हैं, है ना। तो संडे को स्पेशल क्लास में हम लोग हर दिन एक, मतलब हर संडे को स्पेशल क्लास में एक रीजनिंग चैप्टर उठाते हैं और उसको कंप्लीट कराते हैं, ना। तो इसको पढ़ते जरूर रहें। आपको पूरा ऑल ओवर पूरा चैप्टर हम एक ही क्लास में कंप्लीट करके दे रहे हैं, उससे बाहर आपका सवाल पेपर में नहीं बनेगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब आधे अक्षर को विपरीत क्रम का मतलब क्या हो गया, किस पार्ट से हो गया, यानी फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट, शुरू के 13 लेटर, मतलब ए से लेकर एम तक तो लेटर उल्टे हो और एन टू जेड तक सीधे हो, मतलब एम से लेकर ए तक एबीसीडी दिया गया हो और एन टू जेड तक सीधे इस तरह की एबीसीडी दी गई, ये बोला गया है ना। तो आधे अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9 अक्षर कौन सा होगा, कोई बात नहीं बेटा, तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, ये तो बोला गया है। तो राइट लेफ्ट हमने क्या बताया आपको, वहां पर रूल में बताया, राइट लेफ्ट हमेशा जोड़ देते हैं बेटा। 9 9 18, अब देखो क्वेश्चन शुरुआत किससे की है, राइट से किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 27 से पहले घटाएंगे, 27 से 18 घटाए 9 बचेगा। अब ध्यान से देखो, हमने बताया था जब फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट होता है और ये सब जोड़ने घटाने के बाद यदि आप उत्तर लिखने जा रहे हो, यदि आपका उत्तर 13 या 13 से कम हो तो सही आंसर के लिए 14 से घटाएंगे, क्योंकि शुरू के 13 लेटर पलटे हुए हैं, तो इसको सीधा करना पड़े। क्यों करना पड़े, क्योंकि हमको जो प्लेस वैल्यू याद है वो सीधी वाली एबीसीडी की याद है, ये वाली प्लेस वैल्यू याद नहीं होती है। तो 14 भैया 9 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 नंबर किसका होता है बेटा, ई का होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई किस ऑप्शन दिया बेटा, देख लो, सी ऑप्शन में है, तो उसी में आपको आंसर लगा देना है। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन भाइयों ना समझ में आया हो वो कृपया करके हमारा अल्फाबेट सीरीज का चैप्टर जरूर पढ़ लें। आप उसको उस चैप्टर में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कंफर्म रूप से ये सीट समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और ये ध्यान रखें, उस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पुलिस में मिलेंगे जरूर, इसलिए उसको छोड़ना नहीं, नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 पे आ जाइए भैया। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, एक परिवार में एक पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक है, पति पत्नी है, एक पुत्र है और एक पुत्री है। कह रहा पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। भैया पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, चलो ठीक है। तथा पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है, तथा पुत्र की आयु माता की आयु आधी है। यदि पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है तथा भाई बहन से 7 वर्ष बड़ा, तो माँ की आयु क्या होगी, तो माँ की आयु क्या होगी, बस इतना निकालना है। तो एक काम करो, माँ की आयु निकालनी है, तो माँ की आयु मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते भैया, एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। एक परिवार में एक पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। अच्छा माँ की आयु एक्स मान ली, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई भैया, आधी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, ठीक। आगे देखो, भाई बहन से 7 साल बड़ा है।
भाई बहन से 7 साल बड़ा, तो यानी बहन की आयु कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ पे जो बहन हो जाएगी 7 साल छोटी हो जाएगी भाई से। तो भैया अगर भाई की x/2 है तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी, 7 साल कम कर लो उसमें, हो गया। और पिता जो है अपनी पुत्री से भैया 3 गुना बड़ा है, ऐसा बोला गया है ना, 3 गुना बड़ा है, तो यानी पिता की आयु कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3x/2 माइनस का 7 हो जाएगा, इतना ही तो होगा। इसके अलावा और क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया यदि पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है, यानी कि पिता की आयु और पत्नी की आयु का अंतर जो है वो 9 साल के बराबर है, 9 साल के बराबर है। तो बस इसी इक्वेशन को रखकर इसको रखा, इनका इसका उसको रखकर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 के बराबर है, सॉल्व कर लीजिए भैया। इसको सॉल्व करिए, देखिए 3x हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लीजिए 3 कॉमन लेकर आप ऐसा कर लीजिए, 3 कॉमन लिए x/2 माइनस का 7, ठीक है, माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा, 9 के बराबर है। इस इक्वेशन को हमको क्या करना है बेटा, सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, यहां से x की वैल्यू निकालिए, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3x माइनस कितना हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 7 दूनी 14 बटे का 2, ठीक है, माइनस का x बराबर का 9, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा, 14 42, और बटे का 2 बना रहेगा, आपका बटे का 2 बना रहेगा, माइनस का x बराबर का 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x माइनस का 42 माइनस का 2x बराबर के 2 का गुणा इसमें करा दोगे 18 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 3x और 2x जाएगा, x बचेगा, और ये 18 इधर है तो प्लस, और प्लस 42 उधर चला जाएगा तो प्लस का 42 हो जाएगा, 18 और 42 कितना हो जाता है बेटा, 60 साल हो जाएगा। तो यानी कि माता की आयु कितनी आ गई, 60 साल की माता है। देखिए 60 साल का ऑप्शन दिया होगा, उसमें टिक लगाना, किस ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, आसान था, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कठिन भी लग रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में है पेपर, है ना। अगर पेपर में आया तो आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, देख लीजिए भैया क्या करेंगे सवाल नंबर 9 का, ध्यान से देखिए। कह रहा कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची तथा खाने पर 96 रुपए खर्च करने का प्लान बनाया, ठीक है, योजना बनाई, परंतु इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके, परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 रुपए अधिक देने पड़े। तो कितने लोग पिकनिक पर गए। अब ध्यान से देखो, अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आपको जल्दी कैसे करना है बेटा, 96 रुपए खर्च करने का प्लान बनाया और 4 लोग पिकनिक पर नहीं जा सके, जिसके वजह से सबको 4 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो आपको करना कैसे, 96 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिसका मल्टीप्लाई करने पर भैया 96 आ जाए और डिफरेंस 4 आ जाए। क्यों 4 आ जाए, क्योंकि 4 लोग नहीं गए, जिसकी वजह से सबको 4 रुपए अधिक देना पड़ा, इसलिए। तो क्या लिख सकते हैं भैया, 12 और 8 2 गुणनखंड कर लिया, देखो 12 8 96, और अगर घटाएंगे तो 4 का अंतर आएगा। अगर 12 लोग पिकनिक पर जाते तो सबको कितने कितने रुपए देने पड़ते बेटा, 8 रुपए देने पड़ते, देखो 12 8 96 हो गया। लेकिन 4 लोग नहीं गए, 4 लोग नहीं गए, यानी 12 लोग जाने थे तो 4 लोग नहीं गए, तो 8 लोग गए। अब जब 8 लोग गए भैया, 96 रुपए का कुछ आता हो, कोई आइटम हो सकता है पिज्जा आता हो, है ना, पिज्जा खाने का प्लान बनाया हो, बच्चों ने किया प्लान सोचा हो, ठीक है। तो 8 रुपए, अगर 8 लोग गए तो सबकी जेब से कितने रुपए जाएंगे, अब 12 रुपए जाएंगे। तो यानी कि देखो 4 लोग 4 रुपए 4 रुपए बढ़े कि नहीं बढ़े, इधर रुपए 4 रुपए बढ़ गए, है ना। तो यानी पिकनिक पर कितने लोग गए भैया, 8 लोग गए, जिसके वजह सबको 4 रुपए देना पड़ा था। बस ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 की तरफ आइए। 10 नंबर देख लीजिए बेटा क्या कह रहा है, कह रहे अब देखिए 10 नंबर आपका ब्लड रिलेशन का आ गया है ना, रक्त संबंध से सवाल पूछा। देखिए क्या कह रहा है, डी पिता है बी का, डी पिता है बी का, तो ये डी यहां रख लो, डी पिता है बी का, तो बी नीचे हो गया भैया, ठीक। जो बड़ा होता है वो ऊपर रहेगा, जो छोटा होगा वो नीचे आएगा, ठीक है ना। डी पिता है बी का। आगे कह रहा है बी ननंद है सी की। अब बी ननंद है, यानी कि ये तो महिला हो गई, और ननंद किसको बोलते हैं भाई, पति की बहन को ननंद बोलते हैं। तो यानी कि बी का कोई भाई होगा, और भाई की शादी जो हुई होगी उस सी से हुई होगी, ठीक है। ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, अब इधर भाई बहन हो गए, ठीक है ना। अब देखो बी, अब देखो सी के पति की बहन बी है, तो देखो बी ननंद बनी कि नहीं बनी, सी की, बी ननंद है सी की। अच्छा आगे क्या कह रहा है, बी ननंद है सी की।
तथा बेटी है ए की, यानी बी जो है ननंद है सी की, तथा बेटी ए की, यानी बी जो बेटी किसकी है, ए की है, तो बी का पिता तो डी हो गया, तो ए को माँ बना लो भैया, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया। ठीक, बात समझना। अब दोनों ये भाई बहन हैं, तो यानी कि ए इसकी भी माँ हो गई और ए इसकी कौन हो गई, भाई सास हो गई। आगे क्या कह रहा है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए डी का कौन है भैया, ए डी की कौन दिख रही है, पत्नी दिख रही है। वो तो पहले ही निकल चुका है हम लोग का आंसर, तो हम लोग क्या देंगे आंसर, पत्नी देंगे। देख लीजिए किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन दिया, दूसरे में आपको टिक कर देना। क्लियर बेटा, चलिए अब आ जाइए सबसे जबरदस्त सवाल आज के मॉक टेस्ट का हमारा। अगर आपका एग्जाम में इस टाइप का सवाल आ जाएगा तो कैसे करोगे ये बता रहे हैं, है ना, जिसमें डाटा भी आपका इनकम्प्लीट टाइप का लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। और बहुत सारे छात्र तो ऐसे होंगे जो पेपर में क्वेश्चन है छोड़ेंगे। बेटा यही वो सवाल है जो एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है ये डिसाइड करेगा। चलो देखो, सवाल नंबर 11 से लेकर 14 की कंडीशन समझना बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है, 6 लड़के हैं एम एन ओ पी क्यू तथा आर, ठीक है, 6 लड़के हैं तथा 5 लड़कियां हैं जी एच आई जे के। कितने लड़के हैं, 6 लड़के। कौन कौन है, एम एन ओ पी क्यू आर। 5 लड़कियां कौन कौन है, जी एच आई जे के हैं। इतने लोग हैं। चलो ठीक है, में से 6 सदस्यों की एक टीम बनानी है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना है। अब शर्तें सुनो, क्या क्या शर्तें हैं, एम और जे साथ साथ रखने वाले, जहां भी रखेंगे तो एम और जे भाई साहब ये दोनों साथ रहेंगे, इनकी जोड़ी बनी है। ठीक है ना, ओ और एन साथ साथ नहीं रखना है, यानी भैया ओ और एन की आपस में बनती नहीं है, इनको भी अलग रखना है, इनकी दुश्मनी है। ठीक है, कट लगा दिया इसलिए। आई जे साथ साथ नहीं रखना है, आई और जे को भी साथ साथ नहीं रखना भैया, इनके भी आपस में दुश्मनी है भैया, आई जे को साथ साथ नहीं रखना है। आगे एन और एच साथ साथ रहना चाहते हैं, मतलब जहां एन रहेगा वहां एच भी रहेगा, ये साथ साथ रहेंगे। अगला पी और क्यू साथ साथ रहना चाहते हैं भैया, पी और क्यू भी साथ साथ रहना चाहते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, के और आर साथ साथ रहेंगे, मतलब जहां के रहेगा वहीं आर भी रहेगा, के और आर भी साथ साथ रहना चाहते हैं। तो यानी 4 लोग ऐसे हैं, 4 गुना 8 लोग ऐसे हैं जो साथ साथ रहेंगे, ये 4 जो हैं यहाँ पर लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसके बाद किसको साथ रहना है किसको साथ नहीं रहना, ये साफ साफ बता दिएगा। अब इस आधार पे हम लोग अभी बना तो पाए नहीं टीम, है ना, बना नहीं पाया। ऐसे सवालों में आपको टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा भी सवाल दे देता है कि डाटा आधार लिखा होता है और मैं सोचते हैं कि कैसे बनेगा, तो भैया आपको घबराने की जरूरत है, नहीं बना। आप क्वेश्चन की तरफ जरूर पढ़िए, क्वेश्चन की मदद लेना सीखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ही क्लियर करेगा। देखो सवाल नंबर 11 में क्या कह दिया है, सबसे पहली बात, अब यहाँ सवाल नंबर 11 शुरू कर, ये कंडीशन हमने सामने लिख दी है ना, इसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि टीम में 2 लड़कियां रखनी है, ठीक है, टीम एक दो ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये सब हमें पता है। टीम में 2 लड़कियां रखनी है तथा एक में उनमें से एक है, तो टीम के अन्य सदस्य कौन होंगे। ठीक है, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें देखो बेटा, पहला ऑप्शन क्या दिया है ये देखो जरा। पहला ऑप्शन दिया जी एम आर पी क्यू, आर पी क्यू। अच्छी बात बताइए, जी एम आर पी क्यू, क्या ये टीम बन सकता है क्या, ऑप्शन मदद से करना है अब इस सवाल को, है ना। तो जी एम आर क्यू, देखिए हमने क्या बोला, जहां एम होगा, पहली कंडीशन शर्त दे दी, जहां एम है एम और जे साथ साथ रखना। देखो एम यहाँ है तो जे क्या साथ है क्या, कहीं जे है इसके साथ, यानी पहली टीम तो बन ही नहीं सकती, ये तो नहीं बन सकती। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या दिया भैया, के ओ पी क्यू आर, क्या ये बन सकता है भैया। अच्छा हम सारे ऑप्शन लिख लें पहले, है ना, सारे ऑप्शन लिख लें ताकि आपको आसानी से समझा सकें। एच एन ओ पी क्यू, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया बेटा, के आर एम एन पी। चलो ध्यान से देखो बेटा, यहां पे देखो के आर, चौथा ऑप्शन देखते हैं, के आर साथ साथ रहना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, के आर साथ साथ रहेंगे, बिल्कुल सही। एम जे भी साथ साथ रखना, देखो एम है तो क्या जे है, नहीं है ना, जे यहां नहीं, तो यानी ये भी नहीं बन सकती। ठीक, आगे तीसरा देखो एच एन, देखो एच एन भाई एन एच या एन एच बोले या एच एन बोले, साथ साथ है, बिल्कुल सही है। अच्छा ओ और एन साथ साथ नहीं रखना, ये देखो साफ साफ मना कर, जो ओ एन साथ साथ नहीं रखे, देखो यहाँ एन भी है ओ, यानी ये टीम भी नहीं बन सकती भैया, दुश्मनी है, एक ही टीम में रख देंगे तो लड़ाई कर लेंगे।
चलो दूसरा देखो, के ओ, क्या के ओ की दुश्मनी है क्या कहीं से? नहीं है, लेकिन साथ में ये भी बोलेगा के आर के साथ रहेगा, रहना चाहता है, देखो के है आर भी है कि नहीं? कंडीशन दोनों फॉलो करे। अच्छा ओ, ओ क्या है? ओ के लिए बोला गया ओ एन के साथ नहीं रहेगा, जब ओ है तो एन नहीं है कहीं भी, ठीक है। अच्छा पी के लिए देखो, पी जहां रहेगा वहां क्यू भी रहेगा, देखो पी क्यू दिया साथ, पी क्यू साथ साथ है कि नहीं है? तो यानी साथ साथ, यानी इनके लिए कोई कंडीशन मना नहीं की गई, तो यानी यही आपका एक टीम बनाई जा सकती है जिसमें दो लड़कियां हो, ठीक है ना? क्लियर बेटा? देखो के भी आपका हो गया, आपका अगला नाम क्या हो गया, क्या दो लड़कियां बोला गया था ना? हाँ ठीक है, ये बन सकता है आपका, ठीक है। चलिए हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 की तरफ आइए। कंडीशन यही रहेगा, शर्तें यही रहेंगी, ठीक है। सवाल नंबर 12 देख लीजिए, क्या कह रहा है, यदि टीम में ओ और आर साथ सहित चार लड़के रखने हैं। अब ओ और आर को सहित रखना है, ओ आर के लिए बोल दिया है, ओ आर को साथ में रखना है हमको, ओ आर सहित चार लड़के रखने हैं, तो अन्य सदस्य कौन से होंगे? तो बाकी अन्य सदस्य कौन होंगे ये बोला गया, एन सदस्य, यानी कि उस टीम में 6 लोग होंगे, लेकिन बाकी अन्य सदस्य और कौन होंगे ये देखना है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ बेटा, पहला ऑप्शन दिया एच आई पी क्यू, एच आई पी क्यू दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया बेटा, जी जे पी क्यू दिया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, जी के, जी के पी क्यू दिया है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है वो देख लीजिए, जी जे एम पी, जी जे एम पी दिया है ना, ये दिया है बेटा। अब इसमें कह रहा है कि ओ आर के साथ साथ अन्य सदस्य कौन रखे जा सकते हैं। देखो अगर ओ को रखा है तो एन वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अगर आई रखा है तो आई के साथ जे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान समझना भाई। तो आपसे बोला गया कि यदि टीम में ओ आर सहित चार लड़के रखने हैं तो अन्य सदस्य कौन से होंगे। चलो ठीक है। अच्छा गौर से देखो, पहला हमारा एक तरह से सही हो सकता है, ओ है, देखो एन नहीं है, ठीक है। आई है तो जे भी नहीं होना चाहिए, तो जे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगला देखो पी क्यू साथ साथ रखना, तो पी क्यू साथ साथ रखा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, एच को हमने रखा है, किसको रखा है? एच को रखा है, नहीं रखा। और यहाँ पे एक शब्द बोली गई, एच एन के साथ रहना चाहता है, तो एच है तो भैया एन को तो लाना पड़ेगा, और एन को जैसे लाए तो ओ ऑटोमेटिक दुश्मनी मान लेगा, बुरा मान जाएगा, है ना। तो यानी एच नहीं होगा, तो यानी ये आपका गलत होगा, ये तो बन नहीं सकती। चलो अगला देख लो, दूसरा देख लो, जी जे, जी जे पी क्यू। अब देखो जे है तो एम भी साथ चाहिए, क्योंकि एम और जे साथ साथ रखना। देखो एम नहीं है यहाँ पे, तो एम के बगैर ये खेलेगा नहीं, ये भी हट गया। अच्छा चौथा देख लो, जी जे, जी है, अगर जे है तो या एम को फिर से लाना पड़ेगा, तो एम यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं हो सकता। अच्छा एम है, एम है, जी जे एम, एम जे दिया हुआ है ना, अच्छा एम जे दिया हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया ये तो। लेकिन यहाँ पर देखो पी है, तो पी और क्यू साथ साथ रहना चाहिए, देखो पी है तो क्यू नहीं है, तो यानी ये भी नहीं बन रहा है। अगला देख लो, तीसरा देख लो भैया, जी है, ठीक है, और इसके अलावा के, तीसरा ऑप्शन क्या कुछ गड़बड़? हाँ है, देखो के पी, तो देखो के पी, अच्छा के है तो हमें पी चाहिए, के साथ क्या चाहिए? आर चाहिए ना। आर हमारा है क्या? हाँ है, नहीं ये देखो आर है नहीं, यहाँ दिया नहीं है, ओ आर पहले से आ गया ना। तो अगर यहाँ ओ आर ऐसे रख दो, सोचो ओ आर सबके साथ लगा दो, तो देखो के साथ हमें आर चाहिए, तो देखो आर है कि नहीं है। ऐसे पी के साथ हमें क्यू चाहिए, देखो पी क्यू भी है। और हमें जी के लिए तो कुछ मना किया नहीं, अब ओ होगा तो एन नहीं होगा, तो बिल्कुल एन नहीं है, तो यानी तीसरा वाला आपका बनाना संभव होगा, ठीक है, यही सही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ये मॉडरेट है क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 की तरफ आइए भैया। बस कंडीशन ध्यान देना, ये सारे सवाल आपके ऑप्शन की मदद से किए जाएंगे, ठीक है। अगर यदि टीम में 4 लड़के रखने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम संभव नहीं है? कौन सी टीम संभव नहीं है, मतलब बाकी टीम तो संभव होंगी, एक संभव नहीं होगी, उसी को हमें ढूंढना होगा। ये टेढ़ी खीर हो गई थोड़ी सी। अब इसके लिए सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे एक एक करके। देखो जी जे एम ओ पी क्यू, सेकंड ऑप्शन देख लो, जे के एम एन ओ आर, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लो, तीसरा ऑप्शन देख लो भैया, एच जे एम एन पी क्यू, है ना। और चौथा ऑप्शन देख लीजिए भैया, जे के एम पी क्यू आर, ये दिया हुआ बेटा 4 ऑप्शन। अब इसमें कौन सा बनाना संभव है,
कौन सा बनाना संभव नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो भैया ध्यान से देखो, एक ही चीज हमको दिख गई, हमको सबसे तीव्र गति दिख गई। देखो ओ जहां रहेगा वहां एन नहीं रहेगा, ये साफ साफ बता दिया। और सेकंड ऑप्शन देखो, एन ओ दोनों एक साथ दे दिया ना, तो ये ही बनाना संभव नहीं होगा, बाकी सारे संभव होंगे। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या देंगे, सेकंड ऑप्शन दे देंगे। अगला देखिए सवाल नंबर 14 में आइए। सवाल नंबर 14 देख लीजिए, 14 नंबर देख लीजिए, क्या दिख रहा है। यदि टीम में के तथा पी सदस्य हैं, यदि टीम में के तथा पी सदस्य हैं तथा कुल 3 लड़के टीम में रखने हैं, ठीक है, तो टीम के अन्य सदस्य कौन से होंगे। यदि अब टीम में के पी रखना है, के साथ पी रखना चाहिए, के पी दोनों साथ होने चाहिए में। चलो आगे देखते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या लिखा है, GIRQ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है HIRQ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है GJRM, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है IJRQ। अच्छा ध्यान समझो, केपी सबके साथ चाहिए ना, तो अब एक काम करें, सबके साथ केपी रख लेते हैं। तो कौन सा बनाना संभव होगा ये बताइए, केपी रख लो भैया, ठीक है। अब सारी कंडीशन के बारे में विचार कर लेते हैं, अगर सारी कंडीशन फॉलो कर रही हैं, देखते हैं कौन सा बनता है। 3 गलत हो जाएंगी तो बाकी एक सही हो जाएगी। चलो देखो ध्यान से देखो, आखिरी शुरू करते हैं। आईजे क्या साथ साथ रखे जा सकते हैं क्या, नहीं रखे जा सकते ना, ये तो नहीं बनेगा भैया, ये वाला नहीं बनेगा भैया, ये वाला गलत हो गया। अगला देख लो, एम होगा तो जे होना चाहिए, हाँ एम जे दिया है, ठीक है। और आर अगर है तो के होना चाहिए, तो आर के भी दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एम और जी के लिए मना नहीं किया, ठीक है। और पी के साथ भैया पी क्यू, पी अगर होगा तो क्यू भी होना चाहिए। देखो पी तो है लेकिन क्यू इसका साथी कहाँ है, इसमें साथी है, यानी ये भी बनेगा नहीं, ठीक। दूसरा देख लो, एच है तो आई नहीं होना चाहिए, आई है ना, आई दिया है, आई के साथ आई के लिए मना किया, आई है तो जे नहीं होना चाहिए। देखो आई है तो जे नहीं है, ठीक है। अब एक बात और देखो, एच है तो एच किसके साथ रहेगा, एन के साथ रहना चाहते। देखो एच है तो एन क्या है, क्या है ये यहाँ कहीं नहीं है ना एन, तो यानी ये भी आपका नहीं बनेगा। अच्छा हटाओ, ये भी गलत हो गया। अगला देख लो, जी है तो जी है, जी के लिए कोई कंडीशन बना नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। आई है तो आई के साथ जे नहीं होना चाहिए, बता दिया, तो जे देखो कहीं नहीं दिया। आर है तो आर के साथ बेटा के चाहिए, तो देखो के है कि नहीं है, आर के है। अच्छा पी है तो पी के साथ क्यू भी चाहिए, तो पी क्यू भी है, यानी यही आपका बनाना संभव होगा, यही सही होगा। तो यानी कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 14 तक आपके ये हो गए। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने अगला सवाल आ चुका है, हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में देख लीजिए, आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं आ गया होगा, आ रहा होगा समझ में, नहीं आया देखिए कैसे करना है, समझिएगा, हम समझाते हैं आपको, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा यदि रसोईया को औरत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, औरत। हमने कई बार कहा ऐसे क्वेश्चन को मैं पढ़ने में समय बिल्कुल ना बर्बाद करें, आप सीधे ही देखिए कि इसको क्या कहा जाता है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। इस तरह जब क्वेश्चन आ जाता है ना, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आपको करना क्या, सीधे आखिरी लाइन में आइए और सीधे पूछिए, यहाँ पे देखिए क्या सवाल में पूछ रहा है, पहले वो देखिए क्या पूछा गया, देखिए। तो रेस्टोरेंट में खाना कौन परोसेगा। अच्छा मतलब खाना कौन परोसता है भैया बताइए, खाना परोसने का काम एक रसोइये का ही तो है, और रसोइये को क्या कहा गया है, औरत कहा गया है। तो आप इस 15 नंबर में क्या आंसर दे देंगे, औरत दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा, औरत। अब औरत देखिए किस ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में, तो पहले ही आंसर दे दीजिए, बाकी क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने में समय बहुत बर्बाद करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 में आइए भैया। 16 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, ये आपका एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है ना। देखिए क्या कह रहा है, प्रतिमा अनुपात मूर्तिकार, प्रतिमा अनुपात मूर्तिकार, समानुपात कपड़े। भैया एक बात बताइए, जो प्रतिमा होती है वो मूर्तिकार ही तो बनाता है ना, मूर्तिकार ही तो बनाता है, तो कपड़े कौन सिलेगा भैया, दर्जी सिलेगा। तो आंसर क्या देंगे, दर्जी, यानी 16 का भैया सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 में आइए भैया। 17 नंबर देख लीजिए क्या लिखा हो बेटा, ACEG। अब इसको लिखना पड़ेगा ताकि आपको समझा सके, वो तो थ्योरी वाला सवाल था। ACEG SUWY, फिर उसके बाद समानुपात BD FH रेशियो क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है।
अब इसमें क्या कर सकते हैं, लॉजिक ये लगाना है कि कई बार क्या होता है कि इसका इससे क्या संबंध वो देखते हैं, और जो संबंध यहाँ लग रहा है वही संबंध यहाँ से लगा के यहाँ पर हो जाएगा। और अगर जो आंसर आ रहा है जो लगाएंगे वो दिए गए ऑप्शन मौजूद है तो सही है, और नहीं मौजूद है तो लॉजिक चेंज करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसका इससे देख लेते हैं, पहले का तीसरे से, फिर दूसरे का चौथे से देख लेंगे, ऐसे हो जाए। अच्छा गौर से देखिए, इनके बीच में क्या अंतर हम निकाल सकते हैं क्या? देखिए एक में अगर 18 जोड़ दे 19 आएगा भाई, प्लेस वैल्यू अगर रखा जाए, अगर हम उस हिसाब से रखें 1 3 5 7, हम आपको देखिए हर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, कितनी होती है बेटा? 19 होती है। यू की 21 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, वाई की 25 होती है, बी की 2 होती है, डी की 4 होती है, एफ की 6 होती है, एच की 8 होती है। ठीक है, अब ये इसके अलावा एक आसान तरीका बताएंगे कि एक में अगर 18 जोड़ दे बेटा 19 आ गया, और 3 में 18 जोड़ा 21 हो गया, 5 में 18 जोड़ा तो 18 5 23 हो गया, और 7 में 18 जोड़ा तो 25 हो गया, यानी सबकी प्लेस में 18 18 जोड़ा गया। तो ऐसे इसमें 18 जोड़ेंगे तो 18 2 20 हो जाएगा, 20 का मतलब क्या हो गया? टी हो गया कि नहीं हो गया? 20 का मतलब टी हो गया। और 4 में 18 जोड़ा तो 18 4 22, यानी वी हो जाएगा बेटा, है ना। और 8 में 18 जोड़ा तो 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24 मतलब एक्स हो जाएगा बेटा, है ना। और इसमें 18 जोड़ा तो 18 और 8 कितना हो गया भाई? 26, 26 होता है बेटा, जेड का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टी वी एक्स जेड आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन, पहला नहीं दिया, पहला सी ऑप्शन दिया है ना, सी ऑप्शन दिया, उसमें आपको टिक करना होगा। एक तरीका तो हो गया, एक तरीका और देखो, इसके अलावा एक तरीका और, अगर ऐसे नहीं देखना है, देखो इसके अलावा अगर ऐसे नहीं देखना है तो हम बताएं सीधे आसान तरीका, एक और दिखाएं। ये देखो, देखो गौर से देखो, ए के बाद बेटा बी, सी के बाद बेटा डी, ई के बाद बेटा एफ, और जी के बाद एच, +1 हो रहा है सबके में, बोलो हो रहा है ना। तो ऐसे एस के बाद बेटा टी, यू के बाद बी, डब्ल्यू के बाद एक्स, वाई के बाद जेड। देखो वही सेम टू सेम आंसर आया कि नहीं आया? आया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइए भैया 18 नंबर पे आइए। देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर भैया, 18 नंबर कह रहा है 4:10, 4:10 समानुपात बेटा 6:5, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया बेटा 11 13 12 15। अब इसमें क्या हो सकता है ये अब आपको बताना है, हमें लॉजिक लगाना है। 4 में ऐसा क्या करें 10 हो जाए, फिर वही लॉजिक 6 में लगा के क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर निकाले, और जो आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन मौजूद होना चाहिए, मौजूद नहीं है तो फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ये नहीं कहेंगे सवाल गलत है। ठीक है, देखिए अब हम सोचते हैं कि अगर 4 में 2 को गुणा करें, 4 दूना 8 2 10, तो 6 दूना 12 2 14 हो जाएगा। 14 क्या ऑप्शन में है? नहीं है, तो यानी ये लॉजिक गड़बड़ हो गया। अब दूसरा लॉजिक सोचते हैं, आप क्या करें भैया, अब एक काम करो, अगर हम 4 में 2 को गुणा करें, 4 दूना 8, और ये 4 लिखा है इसका आधा करें, 4 का आधा करें 2, तो 4 दूना 8 में 2 जोड़ा बेटा 10 आया नहीं आया? वही लॉजिक यहाँ गया, 6 का गुणा अगर 2 में किया तो 6 दूना 12, प्लस इसी संख्या का आधा करो, 6 का आधा किया तो 3, तो 6 दूना 12 3 15 हो गया। ये तो दिया है ना, तो एक आंसर आपका 15 हो गया। ठीक, क्या इसके अलावा कोई और लॉजिक लग सकता है? हाँ एक लॉजिक, अगर ये वाला 15 भी ऑप्शन में ना होता, 15 भी ऑप्शन में ना होता, तो हमारे पास एक तरीका होता। क्या? देखो 4 में 2 जोड़ दिया तो 6, और 10 में 2 जोड़ दिया भैया तो 12, देखो 12 भी दिया है। तो अब आपको दुविधा होगी भैया कौन सा करेंगे, किसको प्राथमिकता देंगे, है ना, प्रायोरिटी किसको देंगे? तो प्रायोरिटी भैया पहले और दूसरे का संबंध जो बने उसको देंगे, फिर इसी प्रकार तीसरे और चौथे का संबंध निकालेंगे। तो तीसरे चौथे के हिसाब से क्या रहा, 15 आंसर इसका सही होगा। क्या होगा? 15 आंसर सही होगा, ये वाला। ठीक है ना, पहला वाला। ठीक, अगर ये ना होता तब हम पहले और तीसरे को प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइए भैया 19 में आइए। 19 नंबर देख लीजिए, ये आपका लेटर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा है बेटा, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों में सही अक्षर क्रम को ज्ञात करना। तो क्या है वो हमें भरना है। ध्यान से देखो, इसको हम लिखते हैं, तब तक आप लोग बताइए इसका आंसर। M डैश M, फिर डैश M N डैश, फिर N M डैश M N, ये दिया हुआ है। अब इसमें कितने लेटर पहले ये काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 का मतलब क्या हो गया बेटा, इसके सबसे पहले 2 फैक्टर बनेंगे, 2 गुणे 6 बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा, 6 गुणे 2 बन जाएगा,
एक बन जाएगा आपका 3 गुणे 4 बन जाएगा, एक आपका 4 गुणे 3 बन जाएगा, यही तो बनेगा। तो दो दो में तोड़ देते हैं। अच्छा दो दो में तोड़ के देख लो भैया, एक दो, फिर एक दो, फिर एक दो, फिर एक दो, फिर एक दो। यहाँ पे क्या गड़बड़ तो नहीं लिख दिया? हाँ गड़बड़ लिख दिया यहाँ, नहीं तो है, सही तो है, ठीक। ये देखो एक दो, ये देखो फर्स्ट पेयर है क्या, ये वही फर्स्ट है? हाँ मान लेते हैं वही फर्स्ट है, ये फर्स्ट 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 फर्स्ट। अब देखो बेटा क्या निकल गया, यहाँ पे देखो भरा हुआ एम एन, यानी सब्जेक्ट क्या चला, एम एन, यहाँ भी एम एन, यहाँ भी एम एन, फिर यहाँ भी एम एन, फिर यहाँ भी एम एन, फिर यहाँ भी एम एन। तो हमने क्या भरा भैया, डबल एन भरा, फिर एम भरा, फिर एन भरा, यही तो भरा। तो एक ऑप्शन क्या हो जाए, डबल एन एम एन वाला एक ऑप्शन होगा, उसमें आपको बेटा टिक कर देना होगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो और भी बढ़िया हो गया है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन से सवाल पूछ लिया है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जरा देख लीजिए सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है यदि 10 माइनस 13 बराबर 12 हो, 10 माइनस सॉरी 3 बराबर है, 3 बराबर 12 हो, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, 12 माइनस 4 बराबर 13 हो, तो 14 माइनस 5 बराबर 14 हो, 14 माइनस 5 बराबर 14, बहुत बढ़िया। तो 16 माइनस 6 बराबर कितना, कितना होगा ये बताना है। अब इसमें हमें लॉजिक सोचना है कि ऐसा क्या लॉजिक लगावें और जो आंसर आ, जो एक ही लॉजिक सब में लगेगा और जो लॉजिक से आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन में भी मौजूद होना चाहिए। क्या लगा सकते हैं भैया, जरा सोचो जरा तनिक, इसमें क्या कर सकते हैं, 10 में 3, 10 तिहाई 30 का आधा 15, 15 में 3 घटाया 12, 12 चौक 48 का आधा 24, तब भी 13 कहीं से नहीं आएगा यार। तो अब क्या कर सकते हैं, हाँ मिला एक, देखो देखो बेटा 10 में 3 घटाया कितना बचेगा, 7, कितना बचा बेटा, 7 बचा, है ना, 7 बचा। अब 7 में 12 क्या करेंगे, 5 12 आ जाए तो ये 5 जोड़ जाए, 7 5 12। अच्छा अब इसमें तो घटाओ जरा, 12 में 4 घटाया कितना बचेगा बेटा, 8। अब यहाँ देखो 5 जोड़ा, यहाँ भी 5 जोड़ा, 8 5 बेटा जोड़ा तो 13 आ गया कि नहीं आ गया, वही लॉजिक यहाँ। 14 में 5 घटाया बेटा 9, ठीक है, और 9 में 5 जोड़ दिया भैया, 9 5 14 हो रहा है, सब में 5 5 जोड़ रहे हैं। तो 16 में 6 घटाया बेटा 10, 10 आया, और 10 से 5 जोड़ दिया बेटा 15। देखो ऑप्शन में है क्या, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल दिया है, यानी कि यही आपका आंसर सही है। मिल गया ना लॉजिक। चलो बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, सरेंडर नहीं होना है, ठीक है, कभी भी सवाल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 में आइए। 21 नंबर आपका सिलॉक्स से क्वेश्चन आ गया है, क्या लिखा हुआ है भैया देखिए, क्या सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। मान लेते भैया ये जितने भी कवि भाई साहब हैं इस सब के सब बुद्धिमान हैं, हम मानते भी बुद्धिमान तो होते ही भैया, यानी कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के शब्दों निकालते हैं, एकदम काव्य लिख देते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। फिर कह रहा सभी गायक बुद्धिमान है, भैया सभी गायक बुद्धिमान है, तो मतलब कवि का गायक से कोई लेना देना नहीं, सभी गायक बुद्धिमान है, यानी गायक भाई साहब यहां बना दो, गायक और कवि का कोई रिलेशन हो, ये ऐसा बोला नहीं गया। आप कनेक्ट करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो, ठीक है ना। चलो इसका देखें, क्या सभी गायक कवि होते हैं, क्या सभी गायक कवि हो सकते हैं, कंफर्म रूप से है क्या, नहीं है, तो पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, ये तो बात ही नहीं हो सकती, कह सकते हम कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है। भाई कुछ होते हैं, कुछ कैसा कुछ है, ये तो कह सकते, कुछ नहीं है ये नहीं कह सकते, क्योंकि स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव नेचर का है, नेगेटिव कहीं से बात नहीं की गई, तो आप नेगेटिव नहीं निकाल सकते। तो दूसरा भी क्या होगा निष्कर्ष गलत होगा, यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया, डी ऑप्शन दिया है ऐसा, तो डी ऑप्शन आपको लगा देना है। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइए 22 की तरफ आइए, क्या कह रहा भैया 22 नंबर देख लीजिएगा। 22 नंबर कह रहा कुछ चूहे खरगोश हैं, कुछ चूहे खरगोश हैं, मान लो भैया ये चूहे हैं, कुछ ही चूहे भैया खरगोश हैं, बना लो फिगर भैया, कुछ चूहे खरगोश हैं, बढ़िया है। फिर क्या कह सभी चूहे मच्छर, मतलब जहां तक चूहे होंगे सबके सब क्या है, मच्छर हैं, ये सब मच्छर हो गए भैया, ठीक है, मच्छर है। आगे क्या रहा है निष्कर्ष, कुछ मच्छर खरगोश है, भैया जब सभी चूहे मच्छर है तो कुछ मच्छर भैया खरगोश है कि नहीं है, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कोई भी खरगोश मच्छर नहीं है, कोई भी खरगोश मच्छर नहीं है, ये तो बात गलत है, तो कुछ ना कुछ तो है, दूसरा क्या होगा गलत हो जाएगा, पहला ही निष्कर्ष केवल सही होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर आ जाइए अगले में। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया है, सवाल नंबर 23। देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 लड़के एक वृत्त पे बैठे हैं, ठीक है, 5 लड़के एक वृत्त पे बैठे हैं, बैठा दो। अब ध्यान से देखो, जब भी 5 लोगों की बात की जाए तो आपको क्या करना है, 2.5 लाइनें खींच लेनी है। अगर 6 की बात करें तो पूरी पूरी 3 लाइन कर लेते हैं, 8 की बात करें तो 4 लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सीई के ठीक बाईं ओर बैठा। बेटा ध्यान से देखो, इनका फेस नहीं बताया कि दाएं केंद्र की ओर है कि बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब भी फेस ना बताया तो आप क्या मानोगे, केंद्र की ओर, सेंटर की ओर फेस है। और जिनका फेस सेंटर की ओर होता है उसका दायां बेटा इधर चल रहा होता है, बायां इधर चल रहा होता है। ये ध्यान रखना, दायां बायां का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अगर सेंटर से बाहर की ओर होगा तो दायां बायां क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। बस इतना गौर करना। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, सीई के ठीक बाईं ओर बेटा, सीई के ठीक बाईं ओर बेटा, मान लो भैया ए यहाँ, ए का ठीक बायां ये हो गया, सी यहाँ हो गया, ठीक। आगे कह रहा है ए डी और ई के ठीक बीच में बैठा है। ए जो है डी और ई के ठीक बीच में बैठा है, तो मान लो ई यहाँ है तो डी यहाँ कर लो, ए यहाँ कर लो। ए जो है डी और ई के ठीक बीच में बैठा है, नहीं बैठा है। एक नाम आपका बच रहा है, वो बी है, तो बी यहाँ रख लो, क्लियर। अब सवाल देख लो क्या कह रहा है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है भैया, बी और ए के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लियर बेटा। और सवाल दूसरा कह रहा है कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भैया, सी के जस्ट बाएं कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आएगी, मतलब बी आंसर हो जाएगा, मतलब बी मतलब किस ऑप्शन में, वो चेक कर लेना। बी जो है भैया आपका सी ऑप्शन में है, तो यानी सी आप आंसर देंगे, सी में टिक लगाएंगे, ठीक है ना। बी बैठा हुआ है, ठीक हो जाएगा बेटा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी, थोड़ी सी लेवल अच्छा रहा होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्लियर। आज के भैया जय हिंद जय भारत। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कल फिर से हम लोग मिलेंगे, ठीक है, ओके।